धर्मेश। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम धर्मेश है। मैं अहमदनगर में रहता हूँ। मेरा सूखी मछली बेचने का व्यापार है। सूखी मछली थोक भाव में खरीदने के लिए मेरा मुंबई आना जाना लगा रहता है। मैं हमेशा मालशेज घाट NH7 ऑस्पाइट्रॉय मार्ग से ही आता जाता हूँ। यह घटना साल 1993 की है। एक दिन रात के वक्त मैं अपने छोटे टेम्पो में मुंबई से सूखी मछलियां भर के ला रहा था। उस वक्त रात के 1:30 बज रहे थे। मेरी आंखों पर नींद सी छाने लगी थी। मालशेज घाट जैसे दुर्गम स्थान पर कोई अनहोनी ना हो जाए, इसलिए मैंने टेम्पो सड़क के किनारे खड़ा किया और गाड़ी से बाहर निकलकर मुंह पर पानी के छींटे मारने लगा। तभी अचानक एक औरत मेरे पास दौड़ते हुए आई और रोते रोते बोली, मेरी मदद कीजिए, हमारी कार का एक्सीडेंट हो गया है। मैं मुश्किल से बच पाई हूँ, किंतु मेरा बच्चा और पति कार में ही फंसे हुए हैं और कार बस ढलान से गड्ढे में गिरने ही वाली है। मैंने भी 1 सेकंड की भी देरी न करते हुए उस औरत को अपनी गाड़ी में बिठा लिया। वह मुझे एक्सीडेंट वाली जगह पर ले गई। वहाँ का नजारा दिल दहलाने वाला था। गाड़ी घने पेड़ों के बीच में जाकर बुरी तरह से फंस गई थी और ढलान पर टहनियों के सहारे टिकी थी। पेड़ी और टहनियों के बीच में फंसी उस गाड़ी के दरवाजे खोलकर किसी का भी बाहर निकलना लगभग नामुमकिन सा लग रहा था। यह सोचकर मैंने पीछे मुड़कर उस औरत की तरफ नजर डाली, पर वो मुझे कहीं नहीं दिखी। लेकिन मुझे उसके बच्चे की रोने की आवाज आ रही थी, इसलिए मैंने अपना ध्यान उसे बाहर निकलने पर लगा दिया। उस फंसी हुई गाड़ी में काफी अंधेरा था, किंतु सड़क के उस पर से आने वाली लैंप की धीमी धीमी रोशनी में मुझे पीछे की सीट पर बच्चा दिख गया था और आगे की सीट पर 2 लोग थे। जो ड्राइवर सीट पर था, उसकी शायद मौत हो चुकी थी, क्योंकि उसके बाजू से निकलने वाली पेड़ की नुकीली टहनी उसकी गर्दन में घुस गई थी। बहुत ही डरावना नजारा था। गाड़ी भी कुछ ही मिनटों में गिरने के इशारे दे रही थी। उस वक्त रात को सड़क बिल्कुल वीरान थी। किसी से भी मदद की उम्मीद लगभग ना के बराबर थी। फिर मैंने वहीं पर पेड़ एक नुकीले पत्थर से जैसे तैसे पीछे का कांच फोड़कर उस बच्चे को बाहर निकाल लिया। ईश्वर की दया से उसे कांच का एक टुकड़ा भी नहीं लगा था। बाहर निकलते ही बच्चा वह औरत जहाँ पहले खड़ी थी, वहाँ देखकर दोनों हाथ आगे करके किसी को गोद में लेने के लिए कह रहा था। लगभग आधे घंटे में मैंने लोकल पुलिस को खबर दे दी। पुलिस को उस गड्ढे से कार निकलने में सुबह के 4 बज गए थे। बाद में जब कार में पड़ी उन 2 लाशों को बाहर निकला गया तो मैं आश्चर्यचकित रह गया, क्योंकि उस कार में जिस औरत की लाश थी, वही औरत रात को मुझे मदद के लिए बुलाकर लाई थी, लेकिन वह तो कब की मर चुकी थी। फिर जब मैंने उस बच्चे की तरफ देखा तो मुझे पूरी बात समझ में आ गई कि वह औरत तो मर गई थी, मगर उसकी ममता नहीं मरी थी।